हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी एज अ करियर आफ्टर 10th एंड 12th। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फोटोग्राफी क्यों करना चाहिए और फोटोग्राफी किसके लिए है। मैंने ये कई बार सुना है कि लोगों को लगता है सभी फोटोग्राफर्स बहुत पैसा कमाते हैं और इस फील्ड में अच्छी कमाई हो सकती है। पर आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फोटोग्राफी सिर्फ इसलिए सीख रहे हो कि आप बहुत पैसे कमाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन आपका करियर बहुत छोटा रहेगा और इसीलिए कामयाबी का सफ़र बहुत लंबा या शायद न भी हो। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप फोटोग्राफी सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो या आप बहुत पैशनेट हो फोटोग्राफी को लेकर और आपको बहुत मज़ा आता है इस काम में। तो अगर आप पैशनेट हो फोटोग्राफी के लिए, इस फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप सोच सकते हो और आप स्पेशलाइजेशन या इसमें मास्टरी भी कर सकते हो। जैसे आप एक वेडिंग फोटोग्राफर या फैशन फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो और ऐसे कई सारे और ऑप्शंस भी हैं। अगर आप फोटोग्राफी करते हुए सब कुछ भूल जाते हो और घंटों तक खो जाते हो बिना टाइम को देखे, तो फोटोग्राफी आपके लिए है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स से मिलता हूं, तो ये एक सवाल मुझे ज़रूर पूछते हैं कि इंडिया में फोटोग्राफी के लिए फ्यूचर कैसा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफी की डिमांड आज हर फील्ड में है। आज हम देख रहे हैं कि विश्व भर में ही नहीं पर इंडिया में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब कितना बड़ा हो चुका है और ये आगे चलकर भी और बढ़ते ही जाएंगे और इसी के साथ अच्छे फ़ोटोग्राफर्स की भी डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर हम इंडिया की ही स्पेशली बात करें तो आज शादियों से लेकर किसी भी तरीके के इवेंट्स हो, हम फोटोग्राफर्स पर भी उतना ही ज़्यादा खर्च करते हैं। आज फोटोग्राफर्स की डिमांड ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री, वेडिंग्स एंड इवेंट्स कंपनीज, डिजिटल मीडिया एजेंसी से लेकर हर एक इंडस्ट्री में डिमांड है और आप इन सब इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो अपने आप के लिए काम करना चाहते हैं, वो एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर या स्टूडियो ओनर बनकर किसी इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस सवाल पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हम फोटोग्राफी 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्या मैं आगे की पढ़ाई छोड़कर सिर्फ फोटोग्राफी करूं या मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद फोटोग्राफी करूं या ग्रेजुएशन के साथ साथ फोटोग्राफी भी सीखूं। तो मेरी राय में आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। 10th के बाद अपनी जूनियर कॉलेज या 12th के बाद अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ आप फोटोग्राफी भी सीख सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी में 12th के बाद डिग्री करना चाहते हो या फुल टाइम आप सिर्फ फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, तो आपकी फ़ोटोग्राफी की नॉलेज अच्छी हो जाएगी। पर फोटोग्राफी में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं सीख पाओगे और वो सिर्फ आपकी कॉलेज या स्कूल ही आपको सिखा पाएगी। अगर आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ फोटोग्राफी भी सीखते हैं तो कॉलेज में आप कई और सारी चीज़ें भी सीखते हो। जैसे आप कॉलेज में किसी से बात करते हो, नए दोस्त बनाते हो। इन सब चीज़ों से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है और आप में एक कॉन्फिडेंस भी आता है। इतना ही नहीं, यही लोग और दोस्त आपके फॉलोअर्स भी बन सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपको नेटवर्किंग करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कॉलेज में कई और सब्जेक्ट्स जैसे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, अकाउंट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जिससे फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री में आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करने से भी आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो जाता है। मैं ऐसे कई फ़ोटोग्राफर से मिला हूँ और उनको जानता भी हूँ जो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफर्स हैं, पर इंडस्ट्री में अपना इतना नाम नहीं कमा पाए और ना ही उनके पास इतने क्लाइंट्स हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं अपने काम को और अपने आप को।
तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में कर सकते हैं और फोटोग्राफी भी, ताकि फ़ोटोग्राफी के साथ साथ आप दूसरे स्किल्स भी सीखें। तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कीजिए, ताकि फ़ोटोग्राफी के साथ आप और भी चीज़ें सीख जाएं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आएंगी, और आप जितनी छोटी उम्र में सीख लेते हो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा समय आप इंडस्ट्री में बिता पाओगे। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो और इसमें एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो अगला सवाल है कि आप इसकी शुरुआत कैसे करें। क्या आपको फोटोग्राफी किसी इंस्टीट्यूट से सीखना ज़रूरी है? मेरा ये मानना है कि एक अच्छी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट या फोटोग्राफी स्कूल से सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक सही दिशा मिलेगी। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, पर एक इंस्टीट्यूट आपको सही दिशा के साथ आपकी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर भी देता है और आपको हमेशा सीखने के लिए मोटिवेटेड रखता है। इंस्टीट्यूट से एक फॉर्मल एजुकेशन लेने के सारे फ़ायदे और भी हैं। इंस्टीट्यूट आपको इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकता है और आपको नेटवर्किंग करने में काफ़ी फ़ायदे हो सकती हैं। इंस्टीट्यूट के जो मेंटर्स हैं या जो फैकल्टीज़ हैं, वो समय समय पर आपको दिशा देने के साथ एक प्रोफेशनल फीडबैक भी देते हैं, जिससे आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। एक अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको उन सारी हाई एंड और महंगी इक्विपमेंट्स एंड गियर्स यूज़ करने के साथ साथ उन पे सीखने का भी मौका मिलता है। आप एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हो जो सभी फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, लेकिन वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, वो अलग अलग शहर से आते हैं। इसीलिए आपको काफ़ी प्रेरणा मिलती है और आप खुद को चैलेंज भी कर सकते हो कंपटीशन के लिए। कोर्स ख़त्म होने के बाद आपके एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी बन जाता है और आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आप एक क्वालिफाइड फोटोग्राफर बन जाते हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने में आसानी होती है। इसके अलावा भी और कई सारे फ़ायदे हैं एक अच्छी इंस्टीट्यूट से फ़ोटोग्राफी सीखने के। मैं कई स्टूडेंट्स से मिलता हूं और वो सब मुझे ये पूछते हैं कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट से फ़ोटोग्राफी सीखना चाहिए। मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूं कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको ये सारी चीज़ें देता है तो आप उस इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हो और वो आपके लिए सही हो सकता है। सबसे पहले तो आपको उस इंस्टीट्यूट का कोर्स देखना चाहिए। क्या वो इंस्टीट्यूट उस कोर्स में वो सब चीज़ें सिखा रहा है जो आप सीखना चाहते हैं, और क्या वो इंस्टीट्यूट आपको स्पेशलाइजेशन भी ऑफ़र कर रहा है अगर आप फोटोग्राफी में और आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उस इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज़ और उसके मेंटर्स। आपको देखना चाहिए कि ये फैकल्टीज़ एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या इन फैकल्टीज़ ने इंडस्ट्री में काम किया है, ताकि आप भी उनके एक्सपीरियंस से सीख पाए और उनके इंडस्ट्री नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकें। तीसरी चीज़, क्या ये इंस्टीट्यूट आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर देता है, क्या ये आपको इंडस्ट्री से जोड़ने में मदद करता है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट आपको किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। क्या उस इंस्टीट्यूट में वो सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स और गियर्स अवेलेबल हैं जो आपको फ़ोटोग्राफी सीखने में मदद कर सकते हैं और जो ज़रूरी भी होंगे कहीं चलकर। और एक चीज़ जो आपको देखनी चाहिए एक इंस्टीट्यूट में जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो है कि इंस्टीट्यूट आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में कैसे मदद करता है। क्या वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको किसी इंस्टीट्यूट में मिल रही हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वैसी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर सकते हैं।